अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग विद उम्मे हबीबा। आज मैं आपको गुम सिलाई के साथ लेस लगाने का तरीका बताऊंगी जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। उसके लिए मैंने सबसे पहले कमीज़ की फ़िटिंग की सिलाई लगा ली है। अब मैं इसके चाक ओपन करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने चाक की फोल्डिंग 1 इंच ली है। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। तो मैंने 1 इंच ली है। इस तरह से आप इस्त्री के साथ इसकी क्रेज़ बिठा सकते हैं। अगर आप इस्त्री के साथ नहीं बनाना चाहते तो इससे पेंसिल पर निशान लगाया जा सकता है। तो इस तरह से आपने जितनी फोल्डिंग रखी है उतनी फोल्डिंग पर अपने इंची स्टेप के साथ पैमाइश करते हुए निशान लगा लीजिए। जिस तरह की मैंने 1 इंच पर ली है तो मैं 1 इंच पर मार्क करूँगी। इस तरह से मैं बिल्कुल सीधी लाइन बना लूँगी ताकि जब मैं स्टिचिंग करूँ तो मेरी लेस आगे पीछे न जाए। इसी तरह से घेरे में भी मैंने 1 इंच की फोल्डिंग रखी है। आप अगर बिगिनर्स हैं तो आप अपनी आसानी के लिए 1.5 इंच पर रखिए। इसी तरह से दूसरी तरफ भी चाक पर मैं 1 इंच का निशान लगा लूँगी। इस तरह से मार्क करने के बाद हम सबसे पहले शर्ट की सीधी साइड रखेंगे। जहाँ से हमने फिटिंग की सिलाई ली है उससे 2 इंच ऊपर से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और जो हमारी फिटिंग की सिलाई है उसके बिल्कुल साथ सुई रखेंगे। अभी फ्रेंड्स, इसमें एक बात समझने की है। अगर आप इस टाइप की लेस लगा रहे हैं जिसका एक तरफ किनारा है तो उसकी आप सीधी साइड नीचे रखिए और उल्टी साइड अपनी तरफ रखिए। इस तरह से नीचे सीधी साइड हो गई और उल्टी साइड ऊपर की तरफ। तो इसके किनारे पर इस तरह से सिलाई लगाते हुए ले आइए। लेकिन फ्रेंड्स, मैं दूसरी लेस लगा रही हूँ। लेस मुख्तलिफ़ किस्म की मार्केट में मिलती है। मेरे पास ये सर्कल वाली लेस है तो मैं अपनी चॉइस के मुताबिक इसका हाफ सर्कल बाहर शो करना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं इसको कुछ इस तरह से अटैच करूँगी। इसका मैं हाफ सर्कल बाहर शो करूँगी और हाफ सर्कल अंदर की तरफ छुपा दूँगी। तो इस तरह से इस लेस के बिल्कुल सेंटर में मुझे सिलाई लेनी है अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो जो मैंने लाइन फैब्रिक पर लगाई है उस लाइन पर मैं अपनी लेस का सेंटर रखते हुए अटैच करूँगी। तो फ्रेंड्स, बस इसमें इस बात का ही ख्याल रखना है, अगर आपकी लेस का किनारा बारीक है, जैसे कि मैंने वाइट लेस दिखाई है, तो आप उसके किनारे पर सिलाई लीजिएगा। इसके बिल्कुल किनारे पर आप सिलाई लेंगे जिस तरह के मैं आपको दिखा रही हूँ। जबकि जो मैंने लेस ली है ये डिफरेंट स्टाइल की है तो इसका मैं हाफ पार्ट दिखाना चाहती हूँ, तो इसलिए इसके हाफ पार्ट पर मैं सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से मैं इसको चाक और दामन में ज्वाइन कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, इसके कॉर्नर पर सिलाई लगाते हुए सिर्फ एक बात का आपको ख्याल रखना है, आप कॉर्नर तक अपनी नीडल को लेकर आएँ। नीडल को फैब्रिक में छोड़ते हुए इसको घुमा लीजिए और बिल्कुल छोटी सी चुनट यहाँ पर देते हुए लेस को टर्न दे दीजिए। इस तरह से मैंने बहुत छोटी सी चुनट यहाँ पर बनाई है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से हल्का सा कॉर्नर मैंने पिछले पार्ट के ऊपर कर दिया है। तो इसी तरह जो मैंने दामन में निशान लगाया था उसके ऊपर अपनी लेस का हाफ रखते हुए मैं निशान लगा लूँगी। अगर आप किनारे वाली लेस लगा रहे हैं तो आप लेस के किनारे पर सिलाई लेंगे। ये मैं आपको रिपीट में फिर इसका कॉर्नर बता देती हूँ। इस तरह से हम लेस को घुमाते हुए इसके थोड़ा सा ऊपर करते हुए कॉर्नर बना लेंगे। आप अपने निशान से इधर उधर न जाइएगा। इसी तरह ये मैंने चाक तक लेस लगा ली है। तो यहाँ से आप फिर रिपीट में देख सकते हैं कि जहाँ पर मेरी फिटिंग का निशान है उससे मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लेस लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से मैंने ये लेस ज्वाइन कर ली है। अब यहाँ पर मैं ये बात रिपीट करती हूँ, अगर आपकी लेस का किनारा बराबर होता तो आप आसानी से इसी तरह फोल्डिंग कर सकते थे। मेरी लेस का सर्कल वाइज है तो मैं इसके सर्कल कट कर दूँगी। इस तरह से मैं तमाम लेस के सर्कल कट करूँगी और इस तरह से इसका किनारा बराबर करते हुए मैं जो एक्स्ट्रा मैंने कपड़ा बचाया था उसको बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए इसके किनारे पर सिलाई लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसको आयरन कर लेती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से बहुत खूबसूरत और नीट डिज़ाइन बनता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से मैंने इसको आयरन कर लिया है। तो अब मैं इसकी सीधी साइड पहले की तरह ही सिलाई मशीन पर रखते हुए इस तरह से इसकी फोल्डिंग कर लूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक बात फिर रिपीट कर देती हूँ, अगर आपको इस जगह पर ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर पसंद है, फोल्डिंग ज़्यादा पसंद है, तो आप 1 इंच की बजाय 1.5 इंच रख सकते हैं। मुझे बारीक बॉर्डर पसंद है तो इसलिए मैंने 1 इंच रखा है। ये आपकी अपनी चॉइस है। इस तरह से मैं दामन और चाक पर स्टिच लगा लूँगी। फ्रेंड्स, ये स्टिच लगाते हुए ख्याल रखिए कि अमूमन ऊपर वाला कपड़ा हम सीधा करने के चक्कर में खींच के लंबा कर लेते हैं और ऊपर वाला कपड़ा बढ़ जाता है। तो इसलिए सिलाई लगाते हुए इस बात का ख्याल रखिए कि नीचे वाले कपड़े को ऊपर वाले कपड़े के साथ बैलेंस करते रहिए। इस तरह से मैं इसका कॉर्नर सेट कर लूँगी। जो हमने लेस लगाते हुए सिलाई लगाई है, ये दूसरी वाली सिलाई भी हमने सेम बिल्कुल उसी जगह पर लगानी है। इसी तरह से हम सेकंड कॉर्नर भी सेट कर लेंगे। तो इस तरह से ये बहुत नीट और क्लीन लेस लगती है। इसके धागे वगैरह और इसके जॉइंट्स बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स में आके बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इसका अब लास्ट स्टेप है। तो उसके लिए हमने जो अभी फोल्डिंग की है, हम शर्ट की उल्टी साइड मशीन पर रखेंगे और एक चौक से स्टार्ट करते हुए दूसरे चौक तक ले जाएंगे। इस तरह से जो हमने ये फोल्डिंग बनाई है, इसी फोल्डिंग को टर्न करते हुए इसके ऊपर हम सिलाई ले लेंगे। फ्रेंड्स, ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर यहाँ आप सिलाई पसंद नहीं करते तो इसमें तुरपाई भी की जा सकती है। इस तरह से इसके कॉर्नर को समझने की बात है। जो घेरे का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम पहले फोल्ड करेंगे और जो चौक का फैब्रिक है उसके ऊपर उसको रखते हुए यहाँ से सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसके तमाम पॉइंट्स मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।